पहले आपको बताएंगे मुल्तान की तहसील जलालपुर में सूरत हाल संगीन होती जा रही है। शहर को बचाने वाले अर्बन बंद को शदीद खतरा लाहक है। क्रेनों और दीगर मशीनरी के जरिए बंद को मजबूत किया जा रहा है। इससे मुताल्लिक देखिए जियो न्यूज के नुमाइंदे मालिक शहादत की रिपोर्ट। सिटी जलालपुर में सैलाब आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें और गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए कैंप्स में चले जाएं। मुल्तान की तहसील जलालपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बेरहम सैलाब ने बस्ती गुम, बस्ती झबेल वाला में शगाफ डाला, फिर अवामी बंद मौजा शाह रसूल वाला का हिफाजती बंद तोड़ने के बाद सैलाबी रेला शहर को बचाने वाले अर्बन बंद तक पहुंच गया है। इस वक्त जलालपुर में जो मुआजात मुकम्मल डूबे हुए हैं उनमें शहनी म्यानी, खानबेला, कोट इमामदीन, दुराबपुर, करमुवाली, शुजातपुर, बेट मुगल, झांबूवाला, उमरपुर, मानिक वाली, शाहपुर लम्मा समेत कई मुआजात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया अर्बन बंद को फौरी तौर पर महफूज बनाए। भारी मशीनरी लगाकर, थोड़ा सा ट्रैक्टर ट्राली लगाकर, जो है लोडर लगाकर यहाँ पर इसको मजबूत कर दिया जाए तो शहरी आबादी को बचाया जा सकता है। इंतजामिया भी जलालपुर शहर को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। उच्च शरीफ रोड पर छोटे पुल तोड़कर पानी का रुख मुआजात की तरफ किया गया, जिससे पानी की सतह में कुछ कमी हुई है। सैलाबी रेले से अब तक 64 मुआजात और सैकड़ों बस्तियां शदीद मुतासिर हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फौज के साथ मिलकर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक इलाके को आर्मी की कश्तों के साथ इवैक्यूएट करवा रहे हैं, एक साइड को हम रेस्क्यू 1122 की कश्तों से इवैक्यूएट करवा रहे हैं, एक साइड से हम लोगों ने प्राइवेट बेड़े एंगेज किए हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग अपने प्रोफेशनल बंदों को बिठा के तो लोगों को इवैक्यूएट करवा रहे हैं। तहसील जलालपुर पीरवाला को बहावलपुर की तरफ से दरिया रावी और मुजफ्फरगढ़ जतोई की तरफ से दरिया चनाब नुकसान पहुँचा रहा है और ये दोनों दरिया शाहपुर लम्मा और बेट कैसर में इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे तबाही ज्यादा हुई। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर यूनुस करमानी के साथ मलिक शहादत, जियो न्यूज मुल्तान। मुल्तान में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इससे मुतालिक आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदी। जी, मुल्तान में अलग सुबह शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जो है वो अभी तक जारी है। वासा मुल्तान के मुताबिक अब तक शहर में 60 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो बरस चुकी है, जिसके बायस शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अभी भी सीवरेज और बारिश का पानी जो है वो शहर में मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा हुआ है। मेट ऑफिस के मुताबिक जनूबी पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जबकि मुल्तान में जो सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप्स कायम किए गए थे वो कैंप्स चूँकि कपड़े के कैंप्स है, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ हवा चलने की वजह से लोगों के कैंप्स भी उड़ रहे हैं और यहाँ पे जिन लोगों की जानिब से खुद नकल मकानी की गई थी उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बारिश की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें भी जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। दरिया चनाब में इस वक्त पानी में तुग़यानी है, काफ़ी तेज़ी से वो मुल्तान से गुजर रहा है, जिसके बायस बारिश की वजह से जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शारा फैसल, बफर जोन, सुरजानी टाउन, मलिर, गुलिस्तान जोहर के मुख्तलिफ इलाकों आई चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ में हल्की बारिश हो रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर में बारिश दोबारा शुरू हो गई है, शहरी एहतियात बरतें। बाहर निकलने से पहले सड़कों की सूरत हाल जरूर देखें। रहनुमाई और मदद के लिए शहरी इमरजेंसी नंबर 1915 पर कॉल करें। शारा फैसल पर कॉलोनी गेट से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त कॉलोनी गेट से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेन शारा फैसल से, और बारिश हो रही है और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी जो है वो पुल के नीचे जो कॉलोनी गेट पर ब्रिज बना हुआ है तो बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार जो है वो बारिश से बचने के लिए वो इस पुल के नीचे जो है वो उसको छतरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भीगने से बच सकें। शारा फैसल के दोनों अतराफ ये पुल के ये सड़क के नीचे जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, यानी बरसाती नाला है, ताकि जब बारिश हो तो पानी जो है वो बरसाती नाले से जो है उसकी निकासी साथ ही साथ होती रहे। जबकि मेयर कराची ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है बारिश की सूरत हाल पर और उनका ये कहना है कि उनकी मशीनरी जो है वो इंटैक्ट है। नशेबी इलाकों में जो है वहाँ पर उनकी मशीनरी मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो है वो बारिश का ये स्पेल शुरू हुआ है। देखना ये है कि इंतज़ामिया के दावे जो है वो कितने सच साबित होते हैं। जी, कराची में गुज़िश्ता रात से जारी हल्की और तेज़ बारिश के बायस मलिर नदी में सैलाबी कैफियत है। इलाके के काश्तकार और मुकामी लोग नदी में पानी भरने से काफ़ी खुश हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन।
जी, मैं कराची के दही इलाके मलीर से मुखातिब हूँ और आज सारा दिन मलीर का मौसम बहुत खुशगवार रहा। मुसलसल बारिश होती रही, कभी कम कभी ज़्यादा, और इससे बारिश के नतीजे में जो कि ख़ास तौर पर कीथर के पहाड़ी सिलसिले में और गडाब में ऊपर की तरफ जो बारिश हुई है उसका इम्पैक्ट अब हमें मलीर नदी में नज़र आ रहा है। और यहाँ मलीर नदी में इस वक्त सैलाबी कैफियत है और ये रिजर्वायर नंबर 6 है जो कि ओवरफ्लो हो गया है और पानी यहाँ से अब बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे काश्तकार मौजूद हैं। हमारा जो ये कुएँ है इसमें भी चश्मे का पानी आता है और ये नदी जब आती है तो हमारा बहुत फ़ायदा होता है और इससे हमारी काश्त भी बढ़ती है माशाअल्लाह। नदी नहीं आती तो हमारे कुएँ भी सूख जाते हैं, लेकिन माशाअल्लाह इस साल बारिशें भी अच्छी हुई है और ये नदी में पानी भी अच्छा आया हुआ है। एक और चीज़ जो हम यहाँ देख रहे हैं कि मलीर नदी में एक सैलाबी कैफियत है, लेकिन लोग जो है वो बहुत रिस्क ले रहे हैं। और यहाँ से अभी कुछ देर पहले एक सुजुकी गई है जो कि लोडिंग सुजुकी थी और वो इसके अंदर फंस गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पे लोग इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यहाँ पर इंतज़ामिया को कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि सिंध में सितंबर के दौरान मानसून ने पहली बार डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार की है। ये सिस्टम कराची समेत सिंध भर में 10 सितंबर तक वक्फे से शदीद बारिशों का सबब बन सकता है। इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह। मौसमी तब्दीलियों के बाइस लगे बंधे रास्तों पर चलने वाले मौसम भी अपने रंग बदलने लगे। महकमा मौसमियात का बताना है कि सिंध में सितंबर के दौरान मॉनसून की ये शिद्दत पहले कभी देखने में नहीं आई। इससे कबल सितंबर 2011 सिंध के लिए सबसे ज्यादा बरसात वाला महीना साबित हुआ था। डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान बनने से पहले की एक स्टेज है जो इस वक्त सिंध में मौजूद है। इस सिस्टम का मरकज थरपारकर में है। डिप्रेशन में जो हवाएं होती हैं वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही होती हैं और इसके साथ साथ जो इसकी आउटर पेरिफेरी होती है उसमें शदीद मूसलाधार बारिश भी मौजूद होती है। आने वाले मज़ीद टाइम के साथ साथ दोपहर या सपहर के औकात में कराची में जो तेज़ बारिश का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो सकता है और इस दौरान चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ये सिलसिला कराची में 10 तारीख की अली सुबह तक बरकरार रह सकता है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होकर वापस डिप्रेशन में तब्दील होगा। 8 सितंबर से 10 सितंबर तक कराची समेत सिंध के कई मकामात पर वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस पूरे स्पेल के दौरान कराची में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, इस वक्त लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त निश्तपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रिपोर्ट कर रहा हूं और यहाँ पर कुछ देर पहले अंधेरा छा गया था बिल्कुल, और अभी गरज चमक हो रही है बहुत ज़्यादा और उसके साथ साथ मूसलाधार बारिश का ये भी सिलसिला जारी है। अब ये पिछले आधे पौने घंटे से इसी तरह कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, गरज चमक जारी है। ये 10वां स्पेल है जो कि बारिश का यहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था और आज उसका दूसरा दिन है और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये 10 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे से बारिश जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। जिस तरीके से बारिश हो रही है और जितनी तेज़ बारिश हो रही है और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जो है वो खड़ा हो चुका है। निश्तपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो निज़ाम है पानी का वो थोड़ा सा बेहतर बनाया गया है, निकासी है आपका, लेकिन उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं और उसके साथ जो सड़कें हैं वहाँ पर बारिश का पानी जो है वो जमा होना शुरू हो चुका है। जी, नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की आला तरीन सतह तक लेकर जाना चाहते हैं। ईरान इसराइल जंग के दौरान हमारी दुआएं और हमदर्दियां ईरान के साथ थीं। इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरानी भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। बदकिस्मती से साबिक़ा दौर में हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए ईरानी अवाम और हुकूमत की हमदर्दी और यकजहती देरीना रिश्ते की अक्कास है।
सिंध के सूबाई वजीर जाम खान शोरो और मुकेश चावला ने कश्मोर, कंदकोट और तोरीबंद का दौरा किया। पुश्तों की मजबूती के काम का मुआयना किया। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारियां की हुई हैं। कश्मोर, कंदकोट बंद मजबूत है, कोई भी खतरे की बात नहीं है। 7 से 8.5 लाख क्यूसेक पानी कल गुड्डू बैराज से गुजरेगा। स्पेन ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत मुख्तलिफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज के लिए ईंधन ले जाने वाले जहाज़ों पर हिस्पानवी बंदरगाहों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। स्पेन के वजीर आजम का कहना है कि स्पेन मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों में बनने वाली अशिया पर भी पाबंदी आयद कर देगा।